मुझको हीर सयाल से मतलब ना रांझे से काम, तोड़ के बंधन रिश्तों के तुम आ जाओ तो बात बना। जो रहमत दियाँ जोलियाँ भरते जाओ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम हीर रांझे के दरबार पे मौजूद हैं और हमारे साथ ये हमारे दोस्त यासीन ढब साहब यूनिवर्सिटी ऑफ जंग से मौजूद हैं। दोस्तों ये दरबार के आप बैरूनी मनाज़िर देख रहे हैं। हीर की कहानी ऐसे है कि हीर जंग की सियाल फैमिली से थी और रांझा तख्त हज़ारे का था जो ज़िला सरगोदा का वासी था। रांझा माँ बाप का प्यारा था। बाप की दौर में तो जंगलों में घूमता, बांसुरी बजाता। बाप की वफात के बाद भाइयों ने ख्याल रखा, लेकिन भाभीियों ने भाइयों के कान भरे। उन्होंने ज़मीन के मामले पे रांझे से तनाज़ा खड़ा किया और आखिर उसे निकाल बाहर किया। खाना पीना भी देना बंद कर दिया। वो चलता फिरता घूमता जंग आ पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हीर के साथ हुई। बेरोजगार था। हीर को शायद कहीं अच्छा भी लगा बाग बगीचे में, तो हीर ने उसको अपने बाप के यहाँ मवेशी चराने पे जॉब दिलवा दी। अब जॉब तो रांझा साहब ने ले ली, लेकिन वो बांसुरी बजाया करते थे और हीर जब बाहर जाती थी, रांझे पे नज़र पड़ती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रांझे की कुर्बत में गिरफ्तार हो गई। पहले कुछ उसे ऐसा लगा कि चले इसे खाना दे दिया करूं, परदेसी है, तो खाना दे देती थी। उसके बाद जो है खाना देने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत मज़ीद बढ़ी। अब 3 टाइम खाना देने के बावजूद भी मज़ीद मिलने की चाह उसे सताने लगी और रांझे का दिल भी ऐसे ही करता था। कहानी आगे चल के बहुत दिलचस्प हो जाती है, लेकिन इन स्टालों से हम आपको अंदरूनी मनाजिर की तरफ ले जाएंगे, जहां आप कव्वालों की बात सुनेंगे, उसके बाद बाकी कहानी। देखिए इश्क मजाजी के रंग, इश्क हकीकी की निशानियाँ भी साथ ही साथ हैं। ये यासीन ढब साहब मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। ये हीर रांझे के दरबार के पास एक मस्जिद है और एक दीवाना यहाँ भी अपने रब से अपनी मोहब्बत मांग रहा है। तो ये यासीन ढब साहब है। इन्हें मैं दीवाना नहीं कहूँगा, ये तो मस्ताना है। ये बच्चा बैठा है और इस बच्चे की तरह हम इस उम्र में भी कई दफ़ा आके अपनी मोहब्बत मांग चुके हैं। शायद उसे एहसास हो ही गया है। इसका पैगाम किसी अंदाज में मुझ तक पहुंचा तो है, किसी भी तरह का इशारा। देखें, शायद वो उन पाबंदियों से जान छुड़ा पाए, उस पर लगा दी गई हैं, तो शायद वो हमें मिल जाए। ये वो चिरागा हैं सामने जो लोग अपनी मोहब्बतों के आस में यहाँ आके रोशन करते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही थी हीर रांझा की। तो हीर रांझा की मोहब्बत बढ़ने लगी। वो जहाँ पहले सादा खाना लाती थी, अब चूरी लाने लगी। घर में जो भी अच्छी चीज़ पकती रांझे के पास लेके आती। तो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क यानी कि खुशबू, ये छुपाए नहीं छुपते। तो अब उसकी जो ज़्यादा रूटीन थी, घर वालों को भी होने लगा यार बड़ा ख्याल रख रही है नौकर का, और इर्द गिर्द के लोग भी देखते थे भाई हर वक्त मटक मटक के रांझे के पास आके बैठी है, हंस रही है, बातें कर रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, ना धूप देखती है ना छाँव देखती है, उसके साथ घूम रही है। तो बहाने बहाने से आती थी, लेकिन लोगों को खबर होने लगी। अब चाचे केदू को जो भांग पीता था उसे जो है शक होने लगा, तो उसने अपने एक नौकर की जो भांग पीता था उसके ज़िम्मे लगाया। दोस्तों, ये ब्लैक कलर इसमें मैंने बहुत देखा है मज़ार में। ये हीर के मज़ार की आपको बैक साइड और इर्द गिर्द दिखा रहा हूँ। ब्लैक साइड शायद, ब्लैक कलर शायद गम की अलामत है, इस वजह से है। तो आपको मुकम्मल दरबार दिखाऊंगा, अंदरूनी मनाज़िर भी। अब कहानी बकिया सुन लें।
अब ये मोहब्बत बढ़ रही थी, केदू ने अपने नौकर की ड्यूटी लगा दी। हीर खूबसूरत थी, तो आप फिल्म देखेंगे तो बहुत मज़ेदार का डायलॉग है। वो कहता है ना, देखें बातें इंटरप्ट हो जाती हैं, ये देखें ये धागे मिन्नतों वाले आके मानते हैं, अपनी मोहब्बतें मानते हैं और कईयों को मिल भी जाती है, शायद हमें भी मिल जाएगी। तो वो जो है अब जब ड्यूटी लगाता है ना केदू आके अपने नौकर की, तो हीर पे नज़र रखना, तो आहिस्ता से कहता है नज़र तो मैंने कब की रखी हुई है। तो क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। तो बहरहाल वो हीर पे नज़र रखता है, वो उसको खबरें देता है हीर के मुतालिक। हीर और रांझा करीब हो रहे हैं। तो जब ये बदनामी बढ़ने लगती है तो सैदा कौम के खेरा साकन के साथ हीर की शादी कर दी जाती है। रांझा जोगी हो जाता है और गोरखनाथ एक जोगियों के हेड होते हैं, उन्हें जहाँ मिलता है उनसे जो है जोग लेता है, कान छिदवा लेता है और हीर की तलाश में गुम हो जाता है। दोस्तों वो देखें ऊपर गुंबद जो है वो खाली है, आसमान नज़र आ रहा है। इसकी कहानी आगे चल के जी मैं बढ़ा रहा, मैं पहले भी बढ़ाया थोड़ा इशारा तो अब हीर और रांझा जुदा हो चुके हैं। रांझा मारा फिर रहा है, लेकिन वहाँ भी किसी तरह रांझा जो है मुलाकात की कोशिश करता है और उसकी मुलाकात हो भी पाती है। अब जाहिर है ससुराल को बुरा लगता है। किस्सा मुख्तसर करते करते हीर जो है बिल्कुल ही रांझे को छोड़ देती है, सॉरी अपने खेड़े को छोड़ देती है जो उसका खामद होता है। रंगपुर में इसकी शादी हुई थी हीर की। किसी भी तरह ससुराल वाले भी तंग आ जाते हैं, हीर घर पहुंच जाती है। माँ बाप राज़ी हो जाते हैं, चले ठीक है अब नहीं जो रहते ये दोनों, इन दोनों की शादी कर देते हैं। निकाह ही मांगते हैं ना भाई, कुछ जुर्म तो नहीं करते। जब आप निकाह नहीं करने देंगे तो तभी मसाइल पैदा होंगे ना। लेकिन केदू हर माशरे में होता है, हमारे माशरे में भी है, हमारे यूनिवर्सिटी में भी था, हमारे गाँव में भी होगा, हर जगह होता है। तो केदू साहब को अब बहुत गुस्सा आता है, भाई ये तो मेरी नाक कट जाएगी, निकाह से उसकी नाक कट रही है। तो अब जो है इन दोनों को जुदा करना ही करना है। अब रांझा जो है चला जाता है घर से बारात लेने के लिए, उन्हें समाजत करेगा उन उल्लू के पट्टे भाइयों की। ये देखें जी, ये फिर धागे चूड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या अहले मोहब्बत, पता नहीं किस आस में ये कुरान मजीद जहाँ मौजूद है, लोग आके तलावत भी करते हैं। देखिए हम इस उम्र में भी उसे मांगते हैं, क्यों मांगते हैं ये हमें भी नहीं पता। मिलेगी नहीं मिलेगी अल्लाह ही जाने। चलें बात कर रहे थे, वो एक शेर अगले दिन पढ़ा है, वो आपको सुनाता चलें। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, एक तर्ज़ तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक तर्ज़ तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है वो हम करते रहेंगे। जिस तरह ये यासीन डब साहब पता नहीं शादी की दुआ मांग रहे हैं या अपनी महबूबा को मांग रहे हैं, तो इसी तरह बहरहाल अब केदू जो है उसको गुस्सा आया, उसने हीर को जो है जहरीले लड्डू खिला के जो है खुशी में जी बेटी खा, मार दिया उसको। रांझा भी वहाँ पहुँचा तो शायद वो भी कुछ खा लेता, लेकिन बस किस तरह उसकी कुछ चंद सानी जान बची। लेकिन कहा यह भी जाता है कि उसने भी वो जहरीले लड्डू खा लिए और वो भी मौके पे जान से गया। देखें जैसे डब साहब ने हाथ नीचे कर लिए, लगता है इन्हें मोहब्बत मिल गई है, तो इनसे हम अपनी मोहब्बत के लिए भी दुआ करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा व्लॉग एंड होता है। बार बार यासीन डब साहब को इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जॉन कीट से भी ज़्यादा लव के कायल हैं, ब्यूटी के कायल हैं। तो दोस्तों यहाँ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। हीर का एक और व्लॉग भी इस चैनल पे मौजूद है और इस तरह रोही के डेज़र्ट की खूबसूरत वीडियोस, उसके अलावा हम जो ट्रैवल करते रहे हैं महलों में, दरबारों में, पुराने किलों में, तो उनकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विज़िट करें, चैनल अच्छा लगता है। मुझको हीर से आल से मतलब ना रांझे से काम, तोड़ के बंधन रिश्तों के तुम आ जाओ तो बात बनी। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ये कुछ दोस्त हमें मिले थे तो इनकी वीडियो भी हमने बीच में बना ली, चलें ये भी मोहब्बत मांगने आए हैं तो एक याद बन जाए। और ये कैमरा पकड़े यासीन डब साहब हैं। बाय।